आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं रिसर्च के टॉपिक सेलेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पर हम रिसर्च का बेसिकली मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और इंट्रोडक्शन पार्ट, और साथ ही साथ हम रिसर्च क्यों करते हैं, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च का डिफिनीशन। रिसर्च का जो सबसे सिंपल डिफिनीशन है, इट इज मेकिंग फ्रॉम री एंड सर्च। री का क्या मतलब होता है? री का सिर्फ मतलब होता है अगेन एंड अगेन, और सर्च का मीनिंग है साइंटिफिक और सिस्टमेटिक। मीन्स कि सर्च का सिंपल मीनिंग नहीं है कि कोई चीज़ आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो वो आपका रिसर्च में आ जाएगा। जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में, जब कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं अगेन एंड अगेन, तो वो आपको कहलाता है रिसर्च। दूसरे ढंग से हम रिसर्च को डिफाइन करें तो रिसर्च का मतलब होता है कि सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उस क्लियर ऑब्जेक्टिव जब आपके पास क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, जैसे कि आप टिकट कटाने जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो आप बोलते हैं हमको यहाँ का टिकट दीजिए, इस जगह का दीजिए टिकट, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो उसके हिसाब से आप वर्क करते हैं। तो उसी प्रकार से रिसर्च में आपके सबसे पहले आपका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर आप क्या करते हैं कि रिसर्च पेपर को स्टडी करते हैं और अपना नॉलेज को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, जिसके लिए आप सिस्टमेटिक मेथड्स लगाते हैं, ताकि आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल जाए। तो नॉलेज को सर्च करना ऑब्जेक्टिव के थ्रू, उसके लिए जो एक सिस्टमेटिक मेथड लगाते हैं सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिसर्च। एक कोठारी में मैंने देखा था डिफिनीशन है कि अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। देखिए, जब आप किसी भी एरिया में कोई नए फैक्ट को सर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं या इंक्वायरी करते हैं, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, चाहे किसी भी ब्रांच का हो, तो वो पूरा जो आपका प्रोसेस है वो रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट, रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जब आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि हमको क्या करना है, तो प्रॉब्लम के हिसाब से क्या करते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। यदि आपको लगता है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो उसको आप फिर से रीडिफाइन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये रिसर्च प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मुलेट और हाइपोथेसिस या सजेस्टेड सॉल्यूशन। फिर क्या करते हैं कि हम एक परिकल्पना करते हैं, एक हाइपोथेटिकल एक इमेज बनाते हैं कि इस सीक्वेंस में हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो एक सजेस्टेड सॉल्यूशन देते हैं, उसको फॉर्मेटिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में हम उसको तोड़ते हैं, है ना, एक हाइपोथेटिकल वे में। वो भी आपका रिसर्च प्रोसेस में आएगा। कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डाटा। देखिए, आप लोग सभी को पता है कि डेटा जो होता है, डेटा मीन्स ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, वो दो प्रकार का डेटा होता है, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। तो जब हम आप रिसर्च कर रहे होते हैं या किसी टॉपिक के ऊपर हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है कि फ्रेश और फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा में आता है, और रियल टाइम डाटा का इसको कह सकते हैं, या अभी तक वो डेटा को किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है या उसको किसी ने पब्लिश नहीं किया है, तो वो जो डेटा होता है वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा मीन्स कि हमारे पास पहले से डेटा अवेलेबल है किसी के द्वारा, हम उसके ऊपर एस्थेटिक्स लगाएंगे, कुछ लॉजिकल प्रोसेस लगाएंगे, तो वो डेटा को हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। तो डेटा को कलेक्ट करना, एक ऑर्गेनाइज
करना एक मैनर में, उसको फिर एवुलेट करना कि कहाँ कमी रह गई या किस में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिसर्च प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट है मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन। जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, हाइपोथेसिस कर लेते हैं, तो उसके आपको अकॉर्डिंग आप क्या सॉल्यूशन के पास पहुंच जाते हैं। तो जो कंक्लूजन आता है कि आपने ये फाइंड आउट किया, टू फाइंड आउट समथिंग दैट इज नोन एज द कंक्लूजन्स। फिर आप क्या करते हैं, जो हाइपोथेसिस किए रहते हैं, डेटा कलेक्ट कर ली, एक आप समरी ले आते हैं कि इस ये रिसर्च करेंगे तो इसमें हमको ये फाइंड आउट होगा, तो फिर उसको हम एक्सपेरिमेंटली टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारा एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फिट का मतलब है कि जो फॉर्मुलेट किए हैं उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए, जो हाइपोथेसिस क्रिएट किए हैं, तो क्या उसके अकॉर्डिंग फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए इत्तेफाक से लाइफ का ऑब्जेक्टिव कहिए या रिसर्च ऑब्जेक्टिव कहिए, दोनों का एक ही मतलब होता है, उसका एक ही मेन एम है। क्या मेन एम है? टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सत्य को खोजना, है ना। जो सत्य छिपा हुआ है या अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है ना। तो जो फैक्ट्स आप अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है और हिडन है, तो वो जो ट्रूथ को फाइंड आउट करना, दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट क्या होता है कि जब आपके पास कोई जिस रिसर्च एरिया में आप वर्क कर रहे हैं, आप उससे फेमिलियर कितना है, तो आप जितना फेमिलियर होंगे तो आपका उसमें जो सक्सेस होने का चांस है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है कि जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं कोई चीज़ को, जब फाइंड आउट कर लिए टेस्टिंग के बाद, तो उसका आपका फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना कि आपका जो वर्क है, वर्क का फ्रीक्वेंसी क्या फिट आया कि नहीं आया। फिट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू जो हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ फिट यदि हुआ है, तो आपका जो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उस एक्सपेरिमेंट का, वो क्या होगा कि उतना ही बेटर होगा। नेक्स्ट, टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो देखिए जब हम रिसर्च में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसके लिए मेथड्स लगाते हैं, तो उसके बीच कुछ वेरिएबल्स, कुछ पैरामीटर्स हम सेट करते हैं। तो जो पैरामीटर्स है उसके बीच जो रिलेशनशिप होता है, कैजुअल रिलेशनशिप, है ना, तो उसके लिए जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको जो टेस्ट करते हैं, तो क्या वो टेस्ट जो हम कर रहे हैं उस वेरिएबल्स के बीच प्रॉपर रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप है कि नहीं है, ये हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपिंग योर प्रॉब्लम। तो जब आपके पास से कोई प्रॉब्लम होता है, रिसर्च प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम डेवलप कैसे करेंगे। देखिए जब आपके पास प्रॉब्लम है तो स्टार्ट विथ अ क्लियर पर्पस। आपको क्लियर पर्पस होना चाहिए कि हमको इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करना है। देन नो योर लिटरेचर। तो क्या करते हैं, जब आपके पास प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप बहुत सारे रिसर्च पेपर को स्टडी करते हैं, उसके जो लिटरेचर रिव्यू वाले पार्ट्स होते हैं आप उसको रीड आउट करते हैं और अलग अलग पेपर्स पढ़ते हैं, तो जिससे आपको अपना लिटरेचर उसमें समझ में आता है कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपने रिसर्च पेपर में स्टडी किया है, क्या आपके लिटरेचर उसमें के अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन दे रहा है, आपका नॉलेज को इन्हांस कर रहा है, ताकि जब आपका लिटरेचर आपके एरिया से मिलेगा तो आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगा, एक पाथ पता चल जाएगा कि उस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट है बी इटरेटिव इन योर अप्रोच। तो आपको देखिए अप्रोच पता चल जाता है कि
लिटरेचर रिव्यू से पढ़ने से कि हमको किस ढंग से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कौन सा अप्रोच लगाना है। फिर क्या होता है कि हम ट्राई करके मतलब स्पेसिफाई करते हैं जो अप्रोच लगा रहे हैं या जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस पर्पस के लिए, कौन कर रहा है उसको, क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, तो उसको हमको स्पेसिफाई करना होता है कि ताकि आपका जो पर्पस है तो वो पर्पस फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट है आस्क योर सेल्फ। देखिए जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो 6 मंथ होते हैं तो उसमें कोई भी आपसे नहीं पूछने जा रहा है कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, है ना। कोई किसी को आपको एज ए एविडेंस नहीं बताना पड़ता है, आपको खुद को बताना पड़ता है, आपको खुद को समझना होता है कि हमको किस फील्ड में काम करना है। आपके जो सुपरवाइजर हैं वो आपको बताते हैं कि इस फील्ड में आपको लिटरेचर रिव्यू पढ़ने हैं, है ना, आपको स्टडी करने हैं। तो आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर पेपर को स्टडी करते हैं, और जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो खुद से आपको क्वेश्चन करना है कि सच में हम क्या इफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, क्या हमको जिस इफेक्टिव वे में रिसर्च पेपर को स्टडी करना है क्या हम कर पा रहे हैं, ताकि जो आपके पास रिसर्च डोमेन है, जो आपके पास प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले अपने आप को ही सेटिस्फाई करना है। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर डेवलपिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए अब एक आता है रिसर्च मेथड और एक आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी में बेसिक क्या डिफरेंस है? बेसिक ये डिफरेंस है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी रिसर्च मेथड का, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हमारे पास कोई रिसर्च प्रॉब्लम है, उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च मेथड का। जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट होगा, जो भी मेथड एप्रोप्रिएट होगा उसको डिटरमाइन करना कि यही मेथड सही है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथोडोलॉजी। सेकेंड पॉइंट है कि रिसर्च मेथड को जस्ट हम रिसर्च टेक्निक को सेलेक्ट करने के लिए एज ए टूल यूज करते हैं, जबकि मेथोडोलॉजी को क्या होता है कि वो एनालिसिस होता है सभी मेथड्स का। यहाँ एनालिसिस करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस प्रोसीजर्स का कि कौन से प्रोसीजर को हम एडॉप्ट करेंगे ताकि एक इफेक्टिव मैनर में हमारा रिसर्च जो है फुलफिल हो पाए, वो रिसर्च का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो पाए। थर्ड पॉइंट है कि जो रिसर्च मेथड में हम क्या करते हैं कि रिसर्च स्टडी के दौरान उसको बाद में हम यूज़ करते हैं, जबकि मेथोडोलॉजी को हम क्या करते हैं रिसर्च प्रोसेस के दौरान अर्लियर फेज में या इनिशियल स्टेज में हम उसको यूज़ करते हैं। वो जब पूरा मेथोडोलॉजी में आप एक फ्रेमिंग करते हैं, स्टेप्स बनाते हैं कि हमको इन सीक्वेंस में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको फॉर्मुलेट करके मेथड्स लगा के सॉल्व करते हैं, जो उसको इनिशियल में ही हम उसको यूज करते हैं। रिसर्च मेथड जो है क्या होता है कि जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके जो टेक्निक हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होता है एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी देता है कि कौन सा स्ट्रेटजी आपको लगाना है उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंस हैं रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी में। आई होप कि फंडामेंटल जो है रिसर्च का, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप सभी को समझ में आया होगा। मोटिवेशन ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च के पीछे क्या मोटिवेशन है। सबसे पहला तो ये है कि आपके पास एक रिसर्च डिग्री मिलता है जिसका सोसाइटी में हर जगह बेनिफिट्स है, आप उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड है कि हमारे पास कोई जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करते हैं, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं,
जिससे क्या होता है, आप मोटिवेट होते हैं उस चीज़ को सॉल्व करके। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको खुद में एक खुशी मिलता है क्रिएटिविटी वर्क करके। आप जो भी मेथड्स लगाते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको खुद में आपको एक हैप्पीनेस फील होता है कि हमने इस चीज़ को सॉल्व किया है। नेक्स्ट है कि आपका को ये खुद में लगता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, है ना। हम उस सोसाइटी के लिए हम मेरा जो नॉलेज है वो यूज हुआ। लास्ट पॉइंट है कि आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलता है रिसर्च से।